अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें। तो सुनते हैं कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहिनी है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा एक ऑटो ड्राइवर है। मेरे पापा दिन का 300-400 रुपये कम देते हैं, जिस घर का घर चलता है। लेकिन घर में बहुत मुसीबतें हैं, क्योंकि पापा की इतने रुपए नहीं कमा पाते हैं कि सारी मुसीबतें सॉल्व कर सकें। मैं कभी स्कूल नहीं जा सकी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया ही नहीं, और मेरे पापा ने इसलिए मुझे नहीं पढ़ाया क्योंकि मेरे पापा के पास कितने रुपए नहीं थे कि मुझे वह पढ़ सके। मेरा ना कोई भाई है और ना कोई बहन है। मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। मेरे मम्मी पापा प्यार तो मुझे बहुत करते हैं, लेकिन मुझे पढ़ा नहीं सके। मैं घर का पूरा काम कर लेती हूँ, यहाँ तक खाना भी बना लेती हूँ। जब मेरी मम्मी खाना बनाते हैं तब मैं उनके साथ खाना बनवा लेती हूँ, जिससे मुझे खाना बनाना थोड़ा बहुत आ गया है। मैं हर एक चीज़ तो नहीं बन पाती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत बना देता हूँ। इतना मैं खाना बना लेती हूँ कि जिस काम चल सके। मेरी उम्र अभी 16 साल है। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। हम लोग घर में किराए के घर पर रहते हैं। कभी कभी किराया देने में बहुत समस्या हो जाती है, क्योंकि मेरे पापा इतने रुपए नहीं कमा पाते हैं कि मेरे पापा घर का किराया टाइम से दे सकें। लेकिन मेरे पापा किराया दिया करते हैं जोड़ गांठ कर। मकान मालिक हम लोगों को बहुत परेशान करता है, क्योंकि मेरे पापा ने करीबन 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया है। इसलिए मकान मालिक रोज घर आ जाता है किराया मांगने के लिए। लेकिन हम लोग भी कुछ ना कुछ बात कर उसे यहाँ से जानने के लिए कह देते हैं। बहुत मुश्किल में तो वह जाता है घर से। एक दिन मकान मालिक किराया लेने के लिए आता है। मेरे पापा उसे दिन घर पर नहीं थे। घर पर मैं और मेरी मम्मी ही थी। मकान मालिक किराया मांग रहा था, तो मेरी मम्मी कहने लगी, हम अगले हफ्ते तुम्हारा किराया दे देंगे। तो मकान मालिक बहुत तेज आवाज में बोलने लगता है, तुम्हारा रोज का ये हो गया है। आज मैं किराया लेकर के ही जाऊंगा। अगर किराया तुमने नहीं दिया तो आज तुम्हारा यह आखिरी दिन होगा, मेरे घर से निकल जाओ। तो मेरी मम्मी किराए मालिक के हाथ पर जोड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं, प्लीज़ मुझे घर से ना भगाओ। मैं तुम्हारे रुपए अगले हफ्ते ज़रूर दे दूंगी, लेकिन अभी रुपए नहीं है घर पर, तो प्लीज़ कुछ समस्या समझो। तो मकान मालिक मेरी मम्मी से खाने रखता है, तुम्हारे लोगों का ये रोज का हो गया है। मैं कब तक कहूँ, मुझे भी ज़रूरतें हैं, तो आज मुझे रुपए चाहिए तो चाहिए। तो मेरी मम्मी कहने लगते हैं, अभी घर पर रुपए नहीं है, हम लोग इसी हफ्ते रुपए दे देंगे। लेकिन मकान मालिक मन नहीं रहा था। तो मैंने मकान मालिक से कहा, अच्छा ठीक है, तुम कल आना, तुम्हें कल रुपए मिल जाएंगे। तो मकान मालिक कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं आज जा रहा हूँ और कल आऊँगा, लेकिन मुझे कल रुपए मिल जाने चाहिए। तो मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें कल रुपए मिल जाएंगे, चाहे जैसे मिले। मेरे कहने पर मकान मालिक घर से चला जाता है, लेकिन वह कहा गया था कि कल तक रुपए मुझे मिल जाने चाहिए। अब मुझे टेंशन ये थी कि कल रुपए आएंगे कैसे। रुपए 5,000 देने थे, लेकिन घर पर रुपए एक भी नहीं था। शाम को जब पापा आते हैं तो मम्मी पापा से बात करती है। पापा कहने लगते हैं, आज तो मेरी पगार 400 ही हुई है और घर पर रुपए भी नहीं है, तो हम लोग कल रुपए कैसे देंगे। तो मम्मी कहने लगी, मैं तो कह रही थी कि अगले हफ्ते दे देंगे। लेकिन मकान मालिक मन ही नहीं रहा था। तो मोहिनी ने कह दिया कि कल रुपए तुम्हारा मिल जाएंगे। जब कल के लिए बोला गया है तब तो वह घर से गया है, वरना वह घर से भी नहीं जा रहा था। मकान मालिक ये भी कह रहा था, अगर कल रुपए नहीं मिल पाए तो मैं तुम लोगों को घर से निकाल दूंगा। पापा सच में पड़ जाते हैं कि अब करे तो करे क्या। आखिरकार 5,000 रुपये इतनी जल्दी कहाँ से लाएं। मेरे पापा कहने लगे कि रुपये 5,000 इतनी जल्दी आएंगे कहाँ से। तो मम्मी पापा से कहने लगी, आज पड़ोस में मांग कर देखो, शायद रुपए मिल जाए। तो पापा कहने लगे, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ रुपए मांग कर। मेरे पापा बाहर चले जाते हैं पड़ोसियों के पास, अपनी समस्या बताते हैं पापा, लेकिन पड़ोसी भी कहते हैं कि हमारे पास इस टाइम रुपए नहीं है, सब लोगों ने रुपए देने से मना कर दिया था। मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी 5,000 रुपये आएंगे कहाँ से। कल ही रुपए देने थे। मकान मालिक हमेशा शाम टाइम आता है, हम लोगों के पास दिन भर का टाइम था रुपए जमा करने का। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली में एक दिन में 5,000 रुपये आना इम्पॉसिबल है। मेरे पापा घर आ जाते हैं और मम्मी से कहते हैं कि पड़ोसियों से मैं रुपए मांगे, लेकिन कोई रुपए देने के लिए तैयार नहीं है।
सब लोग कह रहे हैं कि मेरे पास इस टाइम रुपए नहीं है। मेरी मम्मी पापा से कहने लगते हैं अब हम लोगों के पास एक ही चारा है। तो पापा कहने लगते हैं कौन सा चारा? जो आपने मुझे नेकलेस पहनाया था सोने का, उसे अब बचना होगा। तो पापा मम्मी से कहने लगते हैं नहीं, हम लोगों नेकलेस नहीं भेज सकते हैं। वह नेकलेस हमारे प्यार की निशानी है, उसे मैं बेच नहीं सकता। तो मम्मी पापा से कहने लगी तो फिर इतनी जल्दी इतने रुपए कैसे आ सकते हैं? अगर हम लोगों ने ये नेकलेस नहीं भेजा तो मकान मालिक हम लोगों को घर से निकाल देगा। इससे अच्छा है कि हम लोग ये नेकलेस बेच ले। इससे आराम से 5,000 रुपये मिल जाएंगे और हम लोगों का काम बन जाएगा। वैसे भी नेकलेस तो हम लोग दोबारा खरीद लेंगे, लेकिन अगर एक बार मकान मालिक ने हम लोगों को घर से निकाल दिया तो हम लोग रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? जवान बेटी है, इसे कहाँ ले चलेंगे? वैसे भी आजकल जवान बेटियों को सब लोग गंदी ही नज़रों से देखते हैं। मकान मालिक जब हम लोगों को घर से निकाल देगा तो हमारी दुर्गत बहुत खराब हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम लोग नेकलेस बेचने और इस नेकलेस से जितने भी रुपए मिलेंगे उससे घर का किराया जमा कर देंगे। तो पापा कहने लगे तो फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। अगली सुबह होती है तो मेरे पापा उस नेकलेस को सुनार के पास ले जाते हैं देखने के लिए। मेरे पापा जब सुंदर के पास से घर आते हैं तो मम्मी कहती है वह नेकलेस कितने रुपए में बिका? तो मेरे पापा मम्मी से कह रहे थे वह नेकलेस 6,500 का बिका। 6,500 में 5,000 किराए के रुपए दे देंगे और जो 1,500 रुपये बचेंगे उस घर का खर्च चलेगा। मेरे मम्मी पापा पहले बहुत चिंतित थे, लेकिन अब हम लोगों को पास रुपए हो गए थे तो मेरे मम्मी पापा पहले से अब खुश नजर आ रहे थे। शाम होती है और किराए मालिक हम लोगों के घर आ जाता है घर का किराया लेने के लिए। आज मेरे पापा घर पर ही थे। किराए मालिक पापा से कहाँ लगता है, आज मैं तुम्हारा कुछ नहीं सुनूंगा, आज मुझे रुपए चाहिए तो चाहिए। तो पापा किराए मालिक से कहने लगते हैं तो किसने मना किया, आज तुम्हें रुपए चाहिए तो मिलेंगे। तो किराए मालिक कहाँ लगता है। तो फिर दो मेरे पापा अपने जेब से रुपए निकलते हैं और किराए मालिक को 5,000 रुपये देते हैं। मकान मालिक कहाँ लगता है, आज तुमने अच्छी बात की। वैसे जब देखो, जब तुम्हारे पास रुपए ही नहीं होते हैं इतनी जल्दी, तुम लोगों ने 5,000 रुपये इकट्ठा कैसे कर दिए? मतलब तुम्हारे पास कल भी रुपए थे लेकिन तुमने कल रुपए नहीं दिए। तो मेरे पापा किराए मालिक से कहने लगते हैं हम लोगों के पास कल रुपए नहीं थे तो किराए मालिक पापा से कहाँ लगता है। तो फिर एक दिन में 5,000 रुपये कैसे तुम्हारे पास आ गए? तो पापा कहने लगते हैं ये तुम ना पूछो तो ज़्यादा बेहतर होगा, अब तुम्हें रुपए मिल गए हैं, अब तुम घर से जा सकते हो। तो किराए मालिक कहने लगा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और किराए मालिक घर से चला जाता है। मेरी मम्मी पापा से कह रहे थे कि आज खाने में क्या बनाया जाए, घर पर कुछ है भी नहीं। तो पापा मम्मी से कहने लगते हैं सारा घर का राशन खत्म हो गया। तो मम्मी कहने लगी हाँ, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। तो पापा तुरंत ही मार्केट चले जाते हैं घर का राशन लेने के लिए। कुछ ही देर बाद मेरे पापा घर का राशन लेकर के घर आ जाते हैं। मेरे पापा मम्मी से कह रहे थे ये को राशन और अब खाना बना। मेरे पापा के पास 1,500 रुपये थे, उसी का घर पर राशन आया हुआ था। मम्मी ने नेकलेस नहीं भेजा होता तो आज घर का ना राशन आ पाता और ना ही हम लोग इस घर में होते। मेरी मम्मी की वजह से आज हम लोग घर पर हैं। मेरे मम्मी के पास एक ही सोने की चीज़ थी, वह भी मेरे मम्मी ने मुसीबत में आकर के बेच दी। मेरे मम्मी ने बहुत मुसीबतें झेली, लेकिन मेरे मम्मी ने पापा से कभी यह नहीं कहा कि तुम इतने रुपए कम क्यों कमाते हो। मेरे मम्मी मेरे पापा के हर सुख दुख में साथ निभाती हैं। मैं तो मम्मी को देखकर यही सोचती हूँ कि मेरी मम्मी कितनी अच्छी हैं, पापा से कितना प्यार करते हैं और पापा भी मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा की मम्मी का हर सुख दुख में साथ देते हैं। मैं तो अपनी मम्मी पापा का प्यार देखकर बहुत खुश हो जाती हूँ और सोचने लगती हूँ काश मेरा भी पति मेरे पापा जैसा ही हो, क्योंकि मेरे पापा जितना मेरी मम्मी से प्यार करते हैं उतना ही अगर मेरा पति भी मुझे प्यार करे तो मेरे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जहाँ शादी हो वहाँ मेरा पति मुझे मेरे पापा ही जितना प्यार करें। मेरे पापा मम्मी को राशन देते हैं, मम्मी खाना बनाने के लिए किचन में, और मेरी मम्मी खाना बनाने लगती है, मैं भी मम्मी के पास चली जाती हूँ क्योंकि मैं मम्मी की हेल्प कर देता हूँ, जिससे मम्मी को थोड़ा कम काम करना पड़ जाता है, इसलिए मम्मी को भी राहत मिल जाता है। मम्मी रोटियां बेल रही थी और मैं रोटी को चूल्हे पर सेक रही थी। मैं मम्मी का आधा काम कर लिया करती थी
जो भी मम्मी काम करती थी उसे काम में मैं उनका हाथ बटा लिया करती थी। मेरी मम्मी ने खाना बना करके पापा को दिया और पापा खाना खाकर के बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं। जब तक पापा टहल करके घर आए तब तक हम लोगों ने खाना खा लिया था और बर्तन भी धुल लिए थे। काफ़ी रात भी हो गई थी तो मेरे पापा कहने लगे अब मेरे लिए बिस्तर लगा दो, मुझे नींद आ रही है। मेरे मम्मी ने पापा के लिए बिस्तर लगा दिया और पापा थोड़ी ही देर में सो जाते हैं। पापा बहुत थक जाते हैं, इसलिए पापा को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। मेरे पापा काम तो बहुत मेहनती करते हैं लेकिन रुपए इतने नहीं कमा पाते हैं। मेरे घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। मैं थोड़े ही दिन सरकारी स्कूल में गई थी बचपन में, तो मुझे थोड़ा बहुत तो आता है पढ़ना लिखना, लेकिन मेरे मम्मी पापा को तो थोड़ा भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ लेती हूँ लेकिन ज़्यादा हिंदी भी नहीं पढ़ पाती हूँ। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मुझे कुछ भी पढ़ना नहीं आता है। अगर मैं पढ़ाई की होती तो मुझे इंग्लिश आए, लेकिन मैंने पढ़ाई की ही नहीं है तो मुझे इंग्लिश नहीं आती है। धीरे धीरे मेरी उम्र 18 साल हो जाती है। मेरे पापा किराए के रुपए थोड़ा बहुत अलग निकाल लिया करते थे, जिसे आसानी से मेरे पापा किराए मालिक को किराया दे दिया करते थे। धीरे धीरे मेरी भी उम्र बढ़ रही थी तो मेरे पापा को मेरी भी टेंशन हो रही थी। मेरे पापा मम्मी से कह रहे थे अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अब हम लोगों को इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो मम्मी पापा से कहने लगती हैं हाँ कोई अच्छा सा रिश्ता देखो और हमारी बेटी की शादी करो। मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पापा बहुत लोगों से कह चुके थे कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ, तो सब लोग यही कहते थे मुझे कोई अच्छा रिश्ता दिखेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। मेरे पापा बहुत जगह मेरी शादी के लिए कह चुके थे, तो मेरे घर पर शादी के लिए कुछ लोग आने लगते हैं। एक रिश्ता पड़ोसी लेकर के आए हुए थे, लेकिन जो लड़का था उसका कहना था कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। जब लड़के ने ये सवाल पापा से किया तो पापा का सर झुक जाता है, क्योंकि पापा ने मुझे तो पढ़ाया ही नहीं था। इस पर मेरे पापा क्या बोले उसे लड़के से पापा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे पापा उसे लड़के से कहने लगते हैं मेरी बेटी पढ़ी नहीं है। हाँ कुछ दिन वह सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, उसे थोड़ी बहुत हिंदी आती है और इंग्लिश थोड़ी सी भी नहीं आती है। अगर कहो तो मेरी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है। तो लड़का मेरे पापा से कहने लगा अच्छा ठीक है, मैं घर से बताऊंगा कि मुझे शादी करनी है या नहीं, अब हम लोग घर जाकर के ही बताएंगे। मेरे पापा समझ गए थे कि शादी के लिए इनकार कर रहा है लड़का, लेकिन लड़का कुछ कह भी नहीं रहा था। लेकिन लड़के की बातों से लग रहा था कि शादी वह करना नहीं चाहता है, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इस वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। काफ़ी ठीक ठाक घराने से था और वह लड़का पढ़ा लिखा भी था। लड़के के साथ कुछ लोग भी घर पर आए हुए थे। जब लड़का उठकर के चला जाता है तो वह लोग भी उठकर के घर से चले जाते हैं। लड़के वाले कह रहे थे कि शाम को फ़ोन करेंगे कि हम लोगों को शादी करनी है या नहीं। मेरे पापा को शाम का इंतजार था कि फ़ोन आए और हम लोगों को पता चले कि वह लोग मेरी बेटी को पसंद किया है या नहीं। शाम होती है और लड़के वालों का फ़ोन आता है। लड़के वाले कह रहे थे तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है, हम लोगों को बहुत पसंद आई, लेकिन उसको तुमने पढ़ाया नहीं है, इसकी वजह से हम लोग तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते। लड़के वालों ने फ़ोन कट कर दिया। लड़कों वालों ने साफ इनकार कर दिया था शादी के लिए। ये जो रिश्ता आया था मेरी शादी के लिए, इसमें लड़का गवर्नमेंट जॉब पर था और लड़का काफ़ी अमीर घराने का था। अगर मैं आज पढ़ी लिखी होती, मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया होता, तो आज मेरी शादी इस लड़के के साथ पक्की कर हो जाती। मेरे पापा भी बहुत अफसोस कर रहे थे कि हम लोगों ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा नहीं पाया, इसकी वजह से कि शादी इतनी अच्छी जगह नहीं हो पाई। मेरे मम्मी पापा आपस में बातें कर रहे थे कि हम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी। बेटी को ना पढ़ने पर लोगों को यही लगता था कि बेटियों को पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया। अगर मुझे ये पता होता कि हम लोगों को ये दिन देखने पड़ेंगे, तो हम लोग अपनी बेटी को ज़रूर पढ़ते। मेरे मम्मी पापा को बहुत अफसोस हो रहा था कि हम लोगों ने अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पाए। अब अफसोस अपने से क्या फ़ायदा हो सकता था। पहले मेरे मम्मी पापा को यह बातें सोच लेनी चाहिए थी कि बाद में दिक्कत होगी, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने पहले इतना कुछ नहीं सोचा और मुझे नहीं पढ़ाया का नतीजा आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। धीरे धीरे करके मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा था।
सब लोगों को एक पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए थी। सब लोगों का कहना था कि तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए हम लोगों तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकते हैं। अगर तुमने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा लिया होता तो तुम्हारी बेटी की शादी बहुत अच्छे घराने में होती, क्योंकि तुम्हारी बेटी दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। बस तुम्हारी बेटी में एक ही कमी है कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। सब तरफ से मेरे मम्मी पापा को यही सुनना पड़ रहा था। मेरे मम्मी पापा को अब और भी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि मुझे देखने के लिए बहुत लोग आ चुके थे, लेकिन कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिश्ते आए हुए थे मुझे देखने के लिए। उनका कहना था कि तुम सिर्फ अपनी बेटी को पढ़ा लिखा लिया होता, दहेज में हम लोग कुछ भी नहीं लेते, तुम्हारी बेटी की शादी हम लोग ऐसे ही कर देते हैं क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। जब भी कोई मुझे देखने आता और देख के तो उसे बहुत खुशी होती कि मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिलने वाली है। लेकिन जब वही लड़का ये पूछता कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, तो मेरे पापा कहते हैं कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है। वहीं पर लड़का कहता कि तो फिर मुझे तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करनी। तो मेरे मम्मी पापा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। अब कोई भी लड़का मुझे ना पसंद करता तो मेरी मम्मी पापा की आंखों में तुरंत ही आंसू आ जाते थे। मेरे मम्मी पापा को अब कैसे भी करके मेरी शादी करनी थी। मेरे मम्मी पापा तो पहले पूछ भी लेते थे कि लड़का क्या करता है क्या नहीं। अब तो मेरे मम्मी पापा कुछ पूछते ही नहीं हैं लड़के से कि लड़का क्या करता है क्या नहीं। जो लड़का मुझे देखने आया था यह 8वां लड़का था। बाकी के 7 लड़के मुझे नापास कर गए थे। मुझे नहीं लगता था कि मेरी शादी इस लड़के के साथ फिक्स हो जाएगी। वह लड़का मुझे देखा है, देखते ही मुझे पसंद कर लेता है और कहता है मुझे लड़की बहुत पसंद है। मेरे मम्मी पापा के चेहरे पर बहुत खुशी आ गई थी कि आखिरकार मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने इस लड़के से कुछ भी नहीं पूछा था कि लड़का क्या करता है क्या नहीं, लड़की के पास ज़मीन कितनी है, लड़के का खुद का मकान है या नहीं, वह मुझे अच्छे से रख पाएगा या नहीं। यहाँ तक कुछ भी पूछताछ मेरे मम्मी पापा ने उस लड़के से नहीं की थी। पंडित को बुलाकर मेरी शादी की तारीख निकलवाई जाती है। मेरे मम्मी पापा पंडित से कह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी की तारीख निकालो। तो पंडित ने अगले ही हफ्ते मेरी शादी की तारीख निकल दी। अब मेरी शादी अगले हफ्ते होने वाली थी। अगला होता है और मेरी शादी इस लड़के के साथ हो जाती है। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश लग रहे थे क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। जो टेंशन थी मेरे मम्मी पापा को वो टेंशन खत्म हो जाती है और मैं ससुराल विदा होकर के चली जाती हूँ। मुझे अभी लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था कि लड़का कहाँ रहता है कहाँ नहीं। जब लड़का मुझे विदा करके अपने घर ले जाता है, जब मैं उसका घर देखती हूँ, लड़के का घर कुछ खास नहीं बना था और ये लड़का गांव में रहता था। लेकिन मुझे क्या लड़का गांव में रहता है या शहर में, बस लड़का मुझे अच्छे से रखे। मुझे उसके अमीर या गरीब होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मुझे मेरा पति अपने रूम में बैठाकर कहीं बाहर चला जाता है। मेरी ये अपने पति के साथ पहली रात थी और पहली रात ही मेरा पति पता नहीं बाहर क्या करने चला जाता है। जैसा कि हर लड़की का सपना होता है कि पहली रात वो अपने पति के साथ बिताए, मेरी भी यही खुशी थी। लेकिन मेरा पति मेरे पास नहीं था। मैं अपने पति का वेट कर रही थी, लेकिन मेरा पति तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे करके 12 बज जागीर, पति अब भी नहीं आया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैं बैठे बैग बिस्तर पर अपने पति का वेट करती रहती हूँ। मेरा पति लगभग 1 बज जाने के बाद रूम के अंदर आता है। मेरा पति मेरे पास आया और कहने लगा तुम अभी तक सोई नहीं। तो मैंने कहा जब तुम अभी तक नहीं सोए तो मैं तुमसे पहले कैसे सो सकती हूँ। रवि मुझसे कहने लगा इतनी रात हो गई, तुम अब सो जाओ। रवि मेरे पति का नाम था। रवि ने ड्रिंक कर रखी थी। मुझे शादी के पहले नहीं पता था कि रवि ड्रिंक भी करता है। धीरे धीरे करके मुझे सब ये का माहौल समझ में आ रहा था। मुझे बहुत अफसोस हो रही थी मेरी शादी रवि के साथ हो जाने पर। मैं तो सोचती थी कि रवि बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब मुझे समझ आ रहा था कि रवि ने मेरी पढ़ाई के बारे में मेरे मम्मी पापा से सवाल क्यों नहीं किया था। इसका कारण यही थी कि वो ड्रिंक करता है। अगर वो पढ़ाई के बारे में पूछता तो मेरे मम्मी पापा भी कुछ न कुछ रवि से पूछते। मेरे मम्मी पापा ने रवि इसलिए कुछ नहीं पूछा था क्योंकि मुझे देखने वाले 7 रिश्ते आ चुके थे, लेकिन सब पढ़ाई की वजह से मुझे न पास कर देते थे। मेरे पति ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए मेरा पति मुझसे पहले ही सो जाता है।
लेकिन मैं अभी तक जग रही थी। मेरी शादी की पहली रात मुझे जैसा लगता था मेरी वैसी पहली रात नहीं गई। जैसा कि है लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे एक अच्छा पति मिले और उसकी पहली रात अच्छी और खुशी खुशी बीते, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मैं बहुत अफसोस कर रही थी इस शादी से। मेरा पति आराम से चैन की नींद ले रहा था और मैं उसे देख रही थी। आखिरकार कोई लड़का ऐसे कैसे सो सकता है अपनी शादी की पहली रात पर। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा भी होता है किसी के साथ जैसा मेरे साथ हो रहा था। मेरे पति ने ड्रिंक कर रखी थी इसलिए उसे कुछ नहीं समझ आया और वह आराम से सो जाता है। उसे ये भी खबर नहीं थी कि यह उसकी पहली रात है। मेरी मम्मी पापा की गलती से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा था। मुझे देखने के लिए कितने अमीर घराने से रिश्ते आए थे। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मेरा रिश्ता कहीं अच्छी जगह होता। मेरी मम्मी पापा ने मुझे नहीं पढ़ाया, इसकी वजह से मुझे रवि के साथ शादी करनी पड़ी। मेरे मम्मी पापा ने रवि से कुछ भी सवाल जवाब नहीं किए थे। अगर मेरे मम्मी पापा ने रवि से कुछ सवाल किए होते तो शायद मेरी शादी यहाँ नहीं होती और मेरी जिंदगी खराब नहीं होती। पढ़ना लिखना कितना जरूरी है आप मुझे समझ आ रहा था। मेरे मम्मी पापा को भी अफसोस हो रहा था जब मेरी शादी पक्की नहीं हो रही थी कि लड़कियों को पढ़ना लिखना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें पढ़ाया दिखाएं, वरना जैसी मेरी हालत है वैसी आपकी भी बेटियों की हालत हो सकती है। मेरा पति ना ज़्यादा अमीर था और ना ही कुछ ज़्यादा हैंडसम था। मेरे मम्मी पापा ने जल्दबाजी में मेरी शादी रवि से कर दी। उसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। अगली सुबह होती है, मेरा पति अभी सो रहा था, मैं अपने पति को जगाती हूँ। मेरा पति उठ जाता है, उसके बाद मैं उसके फ़ोन से अपने घर पर फ़ोन करती हूँ और अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताती हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझसे कह रहे थे आप बेटी कर भी क्या सकते हैं, हम लोगों ने अगर तुम्हें पढ़ाया होता तो हम लोगों को ये दिन ना देखने पड़ते। ये सब पढ़ाई की वजह से ही हो रहा है। मेरे मम्मी पापा मुझसे कह रहे थे धीरे धीरे करके सब सही हो जाएगा, बस तुम कभी अपने पति से झगड़ा ना करना। अगर तुम अभी से झगड़ा करना स्टार्ट कर दोगी तो तुम्हें आगे और समस्याएं झेलनी पड़ेगी। तुम अपने पति को प्यार से समझाना और उसकी ड्रिंक प्यार से ही छुड़वा देना, क्योंकि प्यार से सब कुछ किया जा सकता है और नाराजगी से सिर्फ रिश्ते टूटते हैं। तो तुम प्यार से अपने पति को समझना, वो तुम्हारी बात को जरूर समझेगा। अब मैं कर भी क्या सकती थी, जहाँ मेरी शादी होनी थी वहाँ हो गई। पढ़ाई करना कितना जरूरी है यह आज मेरे मम्मी पापा को समझ आ रहा था। आप लोग अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं ताकि उनकी शादी एक अच्छे परिवार से हो। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी सुनने में बहुत मज़ा आया होगा। अगर ऐसी ही और स्टोरी सुनाई है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।